प्रश्न संख्या 3 का प्रथम भाग है 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर का मीटर के साथ क्या रिश्ता है और सेंटीमीटर का किलोमीटर के साथ क्या रिश्ता है ये पता होना चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर का रिश्ता होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और किलोमीटर का सेंटीमीटर के साथ रिश्ता क्या होगा। 1 किलोमीटर में 1000 तो मीटर होते हैं, 100 ये हो गए, तो आप 1000 के बाद 100 के 2 शून्य लगाएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर होंगे 1 किलोमीटर में। क्योंकि आपने छोटी कक्षाओं में अगर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो ऐसे इन राशियों के बीच में संबंध ढूंढा जाता है। दो क्रमागत जो मैंने राशियाँ लिखी हैं, दो क्रमागत जो मात्रक लिखे हैं मैंने, उनके बीच में 10 का रिश्ता होता है। यानी सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, मीटर में 10 डेसीमीटर, डेकामीटर में 10 मीटर, हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। अब किलोमीटर और डेकामीटर के बीच रिश्ता अगर आपने ढूंढना है तो 1-2 स्थान, देखो किलोमीटर के बाद 1-2 स्थान दूर है तो इसका और इसका रिश्ता 100 का हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर। ऐसे ही किलोमीटर और मीटर का रिश्ता ढूंढना है तो 1-2-3 स्थान दूर है, तो किलोमीटर और मीटर माने 3 स्थान माने 3 शून्य, 1-1-2-3 शून्य यानी 1000 का रिश्ता होगा। तो अब किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिश्ता ढूंढना है तो 1-2-3-4-5 शून्य, तो 1-2-3-4-5 शून्य अर्थात 1 लाख का रिश्ता होगा। तो 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर। तो अब हमने छोटी इकाई है सेंटीमीटर को हमने बड़े में बदलना है तो हमने भाग देना पड़ेगा। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 ये मीटर बदल गया। अब 5/100 आप समझ रहे होंगे, तो 5/100 का मतलब कितना हुआ, शतांश पर हुआ है, 0 दशांश पर नहीं, शतांश पर 5 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हमने बदल दिया मीटर में। अब माना 5 सेंटीमीटर को ही हमने बदलना है किलोमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर बराबर अब लिखेंगे 5/, रिश्ता कितने का है, सेंटीमीटर छोटी इकाई है, बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो भाग देंगे, रिश्ता है 1 लाख का, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 5 शून्य बराबर 0 .। अब देखो 5 शून्य से भाग दे रहे हैं तो 5वें स्थान में, दशमलव के 5वें स्थान में 5 आएगा। 1 2 3 4, देखिए जब हम 2 शून्य से भाग दे रहे थे दूसरे स्थान पर आया, तो अब 5वें स्थान पर, या फिर आप वैसे समझिए दशमलव बाईं तरफ मूव हो रहा है करके, तो 0.000005 किलोमीटर। अब 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 35 मिलीमीटर बराबर 35/, मिली सेंटी यानी 10 का रिश्ता होता है, तो मिलीमीटर छोटी इकाई है तो सेंटीमीटर बदल रहे हैं तो 10 से भाग देंगे, बराबर दशमलव इधर किसका, तो 3.5 सेंटीमीटर। और अगर विस्तारित रूप में लिखना है तो इसको 30/100, 30/10 धन 5/10 के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको बदलना है मीटर में भी, 35 मिलीमीटर को ही हमने बदलना है मीटर में, तो 35/, अब मिलीमीटर और मीटर का रिश्ता कितना होता है, 1000 का। अब इसको माना हम विस्तारित रूप में करें तो 35/1000 को हम क्या लिखेंगे, 30, कुछ सवाल को हम विस्तारित रूप में कर लेते हैं, कुछ को सीधे दशमलव को मूव करा के 5/1000। हम 35/1000 को 30/1000 धन 5/1000 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये शून्य कैंसिल हो गया, तो आपके पास मिला 3/100 धन 5/1000। तो यह संख्या का विस्तारित रूप है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी, वो होगी शतांश पर 3 और हजारवे पर 5। तो शतांश पर 3, हजारवे पे 5, दशांश पे कुछ नहीं, उसके बाद दशमलव बाईं तरफ भी कुछ नहीं, तो 0.035 मीटर। अब ऐसे ही मिलीमीटर को किलोमीटर बदलना है। अब देखो मिलीमीटर और किलोमीटर कितना दूर है, रिश्ता देखिए 1 2 3 4 5 6, एक को छोड़ना पड़ेगा हमें, तो किलोमीटर से 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान 6ठे स्थान पर है।
तो 6 शून्य से हमें भाग देना पड़ेगा। 6 शून्य का मतलब 35/1 के बाद 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको दशमलव को बाईं तरफ मूव करा के सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 स्थान हम बाईं तरफ ले जाएंगे। तो दशमलव अभी कहाँ है? 5 पर, 5 के ठीक दाईं ओर। तो अब 6 स्थान ले जाएंगे तो हम देखो 1 स्थान 2 स्थान, तो दशमलव यहाँ पर आ गया। 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, तो दशमलव यहाँ पर आ गया। इतना किलोमीटर। या तो आप ये ध्यान रखिए कि 1 शून्य से भाग देने पर दशमलव 1 स्थान बाईं ओर खिसकेगा, या फिर आप उसको पहले विस्तारित अवस्था में लिखिए, फिर दशांश पर जो आपको मिलता है, शतांश पर जो आपको मिलता है, वो वास्तविक संख्या को लिखिए। अब प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। अब देखो ग्राम और किलोग्राम दोनों द्रव्यमान की इकाई हैं, तो ग्राम और किलोग्राम के बीच में रिश्ता 1000 का ही है, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम में भी वही मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, उसके आधार पर आप पाएंगे कि 1000 का रिश्ता है 1 किलोग्राम और ग्राम के बीच। तो हमने सबसे पहले बदलना है 200 ग्राम को, तो 200 ग्राम बराबर 200, केवल जी भी लिख सकते हैं आप, बट्टे 1000। तो सरलीकरण किया तो 2 शून्य कैंसिल हो गए, तो आपको क्या मिला? 2/10। 2/10 का क्या मतलब हुआ कि 10वें स्थान पर 2, तो अगर 10वें स्थान पर 2 है तो 0.2 kg। अब 3470 ग्राम को हम किससे भाग दे देंगे? 1000 से, तो ये किस में बदल जाएगा? किलोग्राम। अब इसको अगर हम दशमलव के आधार पर करें कि दशमलव को हम मूवमेंट कराएं, तो अभी दशमलव 7 के दाईं तरफ है, तो 1 स्थान 2 स्थान, 1 स्थान 2 स्थान, तो कहाँ पर आया? 3.47। दशमलव को बाईं तरफ खिसका कर भी कर सकते हैं और विस्तारित अवस्था में उसको लिख के भी फिर वास्तविक संख्या आप पता कर सकते हैं। अब देखो 4 kg 8 ग्राम है जैसे, तो अब आप इसको 4 kg को तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो 4/8 ग्राम को बदलिए आप, 8/1000। अब यह किसी संख्या का विस्तारित रूप है, तो 4 दशमलव देखो 8/1000 यानी 1000वें स्थान पर 8 है, तो दशांश पर क्या है? कुछ नहीं। शतांश पर क्या है? कुछ नहीं। 1000वें पे कितना है? 8, तो 4.008 kg। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अभी तक हम विस्तारित रूप से वास्तविक संख्या लिख रहे थे, तो हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो जैसे पहले है 20.03, तो सबसे पहले हम बाईं तरफ को जो भी संख्या है उनको इकाई दहाई में तोड़ेंगे। जैसे दहाई पर 2 है तो 2 × 10 लिखेंगे। धन इकाई पर 0 है, तो जब इकाई पर 0 है या दशांश पर 0 है, तो जहाँ पर भी 0 है उस स्थान के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो धन इकाई हमने नहीं लिखा। उसके बाद दशांश पर कितना है? 0, वो भी हम नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है? शतांश, शतांश पर है 3, तो लिखेंगे 3/100। जिस भी स्थान पर 0 है उसके लिए हम विस्तारित रूप में लिखते वक्त कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। अब जैसे 2.03 है, तो इसमें दहाई पर कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या है? इकाई पर 2, धन, दशांश पर 0 कुछ नहीं लिखेंगे, फिर शतांश पर 3 है, तो 3/100। अब इसी प्रकार 200.03, तो 200 कहाँ पर है? 100 पर, तो 2 × 100, इकाई दहाई सैकड़ा। धन दशांश पर 0 है, कुछ दहाई पर 0 है, 10वें स्थान पर नहीं है, दहाई है, दहाई पर 0 है, कुछ नहीं है। इकाई पर 0 है, कुछ नहीं लिखना है। दशांश पर 0 है, कुछ नहीं लिखेंगे। शतांश पर 3 है, तो इसके लिए लिखेंगे 3/100। अब इसी प्रकार इकाई पर 2 है, तो इसको लिखेंगे 2, क्योंकि 2 × 1 2 ही हो जाएगा, इसलिए × 1 नहीं लिखेंगे। धन दशांश पर कुछ नहीं है, 0 का मतलब कुछ नहीं। फिर शतांश पर कितना है? 3, तो इसके लिए लिखेंगे 3/100। फिर 1000वें स्थान पर 4 है, तो इसके लिए लिखेंगे 4/1000। तो इस प्रकार हम दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप लिख सकते हैं।